इंडियन मॉनसून। अब ये सारी चीजों को इसलिए मैंने पहले समझाया, ये सारी फैक्टर्स आपको इंडियन मॉनसून पे काम करते हैं। यानी इंडियन मॉनसून, एक तो मैंने मॉनसूनी विंड सिंपल समझाया था, रिवर्सल ऑफ द विंड, ठीक है। उससे पहले हमने मानसून के बारे में, क्लाइमेट के बारे में पढ़ाया था, वर्ल्ड में कि मानसूनी क्लाइमेट इस तरह से होता है उस तरह से। तो मैंने उसी वक्त आप लोगों को कहा था कि इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इंडियन बारे में, इंडियन मॉनसून। तो इसको हम लोग मोटे तौर पर इसको इंडियन मॉनसून या भारतीय मॉनसून कहते हैं। तो इंडियन मॉनसून रेफर द सिस्टम विंड इंडेक्स, इसको है आपका लिखा हुआ तो कर आगे बढ़ जाए, या नहीं तो आप देख, है लिखा हुआ नहीं है, अच्छा। Tropical region under which the direction of the wind is reversed completely between the summer and the winter season. Monsoon is familiar through a little known climatic phenomenon. Despite the observations spread over the country, the monsoons contribute to the puzzles of the scientists. इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब इसको हिंदी में भारतीय मानसून या जिसको हम इंडियन मानसून कहते हैं, तो भारतीय मानसून इसको लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। मानसून के बारे में मैंने पहले ही शुरू में बताया था कि ये रिवर्सल ऑफ द विंड है, यानी जो पवन है उसका उलट हो जाता है गर्मी और ठंडी के दौरान। तो इसमें हम लोग जानते हैं मानसून, आपको एक नजर में मानसून तो आप लोग समझे अच्छा मानसून की बारिश हो रही है, तो मानसून वीडिंग, बहुत सारे फिल्म भी बने हैं इस पे, मानसून वीडिंग एक फिल्म आया था बहुत पहले। और मानसून हम लोग जानते हैं, हम लोग को कहते हैं जो साउथ एशियन कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब मानसूनी क्लाइमेट वाले जोन में है। तो मानसून मानसून तो हर जगह आप सुनते होंगे, यानी ये एकदम वेल नाउन आपको पता चलेगा, लेकिन इसका जो फेनोमेनन है उसको अभी तक नहीं समझ पाया। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक परिचित है, यानी काफी सब आप जानते हैं, मानसून को बोलेगा आप समझेगा हाँ मानसून तो जानते हैं, लेकिन अल्प ज्ञात जलवायु है, यानी लिटिल नाउन, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में अभी तक। चूंकि पहला जो मैंने यहां बताया था, आप बता दें कि मानसून ये बताया गया था कि भैया ये आपका ओशन है, इंडियन ओशन है। अब क्या होता है कि ये इंडिया का है, ये पार्ट गर्म होके गर्मी के दौरान लो प्रेशर का बेल्ट बनाता है, और ये आपका हाई प्रेशर का बेल्ट होगा। तो हाई प्रेशर के बेल्ट से लो प्रेशर की तरफ जाता है हवा, इसीलिए बारिश हो जाती है। सिंपल, बहुत इजी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया सन 1918 के लगभग, 1919 और 1918 के आसपास में, 1919 में आप देखेंगे 1919 या 21 के टाइम में भयंकर अकाल आया था इंडिया, अंग्रेज का शासन था। तो ये सारा पूरा एरिया पूरा ड्राई हो गया, मानसून हुआ ही नहीं। अब अगर ऐसा सिंपल होता तो समुद्र तो कहीं नहीं गया था, ये लैंड भी पहले से मौजूद था और धूप भी था, मई जून में सारे चीज मौजूद थे, फिर भी बारिश क्यों नहीं हुई। तो उस वक्त इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि कोई चीज ऑथेंटिक सोर्स से आप लोग लेंगे, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, उनका नाम था सर गिलबर्ट वाकर, ठीक है। अब सर गिलबर्ट वाकर थे, तो उनको सौंपा गया जिम्मेदारी कि आप बताइए सर, आप तो हेड है क्लाइमेटोलॉजी के, तो आप इसके बताइए कि आखिर ये हुआ क्यों नहीं बारिश। तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया और टाइम लगा, 5-7 साल लगा, पूरा प्रेशर बेल्ट का वो सारा स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा लोचा है इसमें, हम लोग जो सीधा समझ रहे हैं ऐसा सीधा है नहीं। इसका उन्होंने पूरा ग्लोबल बोला कि ये जो हमारा मानसून है ये ग्लोबल सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है। ग्लोबल सर्कुलेशन जो ये हमारा ग्लोब है, अब यहाँ पे जो ये मानसून वैसे तो यहाँ होता है, लेकिन इसका रिलेशन आपको यहां से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कि डार्विन और एक ताहिती, ये दोनों एरिया यानी नॉर्मल जो हम लोग पहले समझ रहे थे यहाँ पे कि भैया ये इस तरह से ये हेडली सेल है, ये फेरल सेल है और ये पोलर सेल, ये बताया था आप लोगों को। तो इसके आधार पे जो यहाँ सर्कुलेशन होता है यहीं पे आपका होता है, लेकिन एक तो इस तरह का, लेकिन बोला कि एक अदर सेल भी है। तो मतलब उनका कहना था कि बोला कि ये डार्विन में, यानी यहां जब हाई प्रेशर होता है तो यहाँ लो प्रेशर, तो अगर यहां और यहां लो प्रेशर तो यहां हाई प्रेशर, तो अगर मान लिया कि यहाँ पे
जो अल नीनो जिसको हम लोग कहते हैं, अल नीनो फेनोमेनन का उसके बाद, तो उन्होंने कहा इसका, उसको इन्होंने कहा साउदर्न ओसिलेशन, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया और ये डार्विन ये दोनों साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो उनका कहना था कि इससे ये चीज जो है, तो उन्होंने फिर बाद में अल नीनो, तो इसका मतलब है कि अगर अल नीनो वाला कंडीशन होता है तो आपको यहां बारिश नहीं होगी इंडिया में, यानी अल नीनो वाला कंडीशन आएगा तो यहां बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये जो है यहां वाला जो विंड लाता है, अभी हम लोग देखेंगे मानसून में कि सिर्फ हवा ही आने से नहीं होता, हवा के साथ पानी भी आना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी आनी चाहिए, सब चीज आएगा तभी तो बारिश होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए, आप मोटर चलाते और मोटर के पाइप में पानी आ ही नहीं रहा, तो ऊपर तो टंकी में नहीं चढ़ेगा, तो सारी सिस्टम को इन्होंने, तो इसके बाद जब मतलब मानसून की बात अगर हम लोग करें तो मानसून में ये पता चला, मतलब रिसर्च के बाद लोगों को, कि भाई बाद में इनके उस टाइम में, यानी जब इन्होंने किया था तो इनका रिपोर्ट 1930 तक आ गया था, लेकिन जितने भी साइंटिस्ट थे उस टाइम के, जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, सभी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कोई बात ही नहीं माना, ये तो पागल है, इस तरह से कोई करता है क्या। जैसे अभी कोई चीज मैं आपको, अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया, इंटरनेट हो गया है, उस टाइम में तो ये सब था भी नहीं, तो न तो उतना स्टडी, न तो ये, तो समझिए जो आप ट्रेडिशन चीज सुनते आ रहे हैं, जैसे कि आपने एक एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ा, उसमें सर्टेन फैक्ट या ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं, कोई नया टीचर इस तरह से आया जो उन्होंने मेहनत करके रिसर्च करके बहुत सारी चीजें आपको बता दी, आपको लगा ये क्या बोल रहे हैं, अरे इतना बड़ा बुक है फलाना राइटर का, वो क्या गलत है क्या सर आपके सामने। तो ये होता क्या कि इनको उस टाइम में बोला कि ये तो अलग ही उनका कार्य, तो ये जो था यहाँ पे, जो ताहिती से इसके बीच में, तो यहाँ पे यानी यहाँ ऑस्ट्रेलिया था और यहाँ ताहिती आइलैंड, तो इसके बीच में साउदर्न ओसिलेशन, तो इन्होंने कहा था फिर कि यहाँ पे, तो इसका बाद में उसके नाम पे, जब वो बेचारे चले गए दुनिया से, उसके बाद उसको सम्मान देते हुए इसको वाकर साइकिल कहा जाता है, आप देखेंगे वाकर साइकिल कहा जाता है। तो ये खैर आगे की बात है। तो ये चीज ये है, जो ये सारी चीजें हैं कि अभी भी मानसून के बारे में कुछ नया रिसर्च भी आता है तो आप लोगों में शेयर करता ही हूँ। तो मानसून में अभी भी बहुत सारी चीजें जो पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा है अभी भी। अब इस बार तो खैर अच्छा मानसून था, तो नॉर्मली अब एक लिंक तो हो गया है, आप लोग जानते हैं कि अल नीनो और ला नीना, यानी अगर अल नीनो कंडीशंस होगा तो इसका मतलब है कि मानसून आपका नहीं होगा, अच्छा बारिश नहीं होगी। ला नीना वाला कंडीशंस होगा तो बारिश अच्छी होगी, यानी वो तो आगे हम बताएंगे अल नीनो और ला नीना के बारे में आगे देखते हैं। और अब जैसा कि मैंने बताया, ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है वो नया में हुआ कंडीशन, सॉरी ये लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है, अच्छा, द रियल ब्रेक थ्रू हैज कम रिसेंटली वाज इंसिस्टेड इन द ग्लोबल रेदर देन द रीजनल लेवल। जैसा कि मैंने बताया, ये जो था, जो हम लोग रीजनल लेवल समझ रहे थे, अब रीजनल नहीं बल्कि ये ग्लोबल फेनोमेनन का हिस्सा है, ग्लोबल फेनोमेनन का हिस्सा है ना। तो इसको बढ़ाना आगे हिंदी में कर देते हैं। जो वास्तव में क्या क्या सब रहा, एक वास्तविक सफलता हाल ही में मिली, इसका अध्ययन क्षेत्रीय स्तर के बजाय वैश्विक स्तर पर किया गया। तो दक्षिण एशियाई वर्षा, इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या क्या कंडीशंस हैं। ये भी लिख लीजिए कि क्या क्या, इसको हम लोग समझेंगे, इसको भी लिख लीजिए। इसमें इंग्लिश भी मैंने यही दिया है, तो इंग्लिश भी लिख लीजिए। ऑनसेट ऑफ द मानसून, मानसून का आरंभ कैसे होता है, रेन बेयरिंग सिस्टम क्या होता है, और मानसून का ब्रेकडाउन, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि उसमें विराम क्या क्या चीज है। ये पूरा ही लिख, ये मानसून जो है आता कैसे है उस तरह से हम लोग देखेंगे। उसके बाद तीन चीजों का ध्यान देखना पड़ेगा। दूसरा कि रेन बेयरिंग सिस्टम, यानी जो मानसून में बारिश होगी, कितना बारिश होगी, कितना उसकी धारण करने की क्षमता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कैसी बारिश हो रही है, और उसका कहां कहां आप देखेंगे वितरण हो रहा है, उसके बीच रिलेशन कोशिश करेंगे हम लोग करने की। उसी तरह से मानसून में विराम, अब ये मानसून लगातार चलता है, बीच में ब्रेक भी आ जाता है कभी कभी, तो ब्रेक कैसे क्या होता है उसके बारे में। जैसे आप लोग लगातार क्लास चल रहा था, बीच में आप लोगों सर ब्रेक चाहिए तो ब्रेक हो गया, वैसे मानसून को भी बेचारे को ब्रेक चाहिए, कभी कभी हो जाता है उन लोगों के साथ वैसी घटना है। तो चलते हैं हम लोग, तो आगे चलते हैं। तो आगे है द ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो ये ऑनसेट ऑफ द मानसून उसमें लिखा हुआ है आपने, तो ठीक है, तो इसको हम हिंदी में सीधा कर देते हैं। मानसून का आगमन, ठीक है। तो
मानसून का प्रारंभ या आगमन भी आप लिख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए, फिर लिख लिया आप लोगों ने। अब थोड़ा समझाते हैं इसको। ये लिख लिया पूरा आपने? लिख लिया रानी? हो गया सब? वर्षा आप लिख लिया अपना? सबका हो गया। अब ये देखिए इसमें होता क्या है, मानसून का प्रारंभ कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं जब मई जून के मौसम में तकरीबन हम लोग जानते हैं कि जब 21 जून या आप देखेंगे 21 या 22 जून को सबसे गर्म होता है, तो उस वक्त सीधा कर्क रेखा के ऊपर हमारा सूरज होता है, सबसे बड़ा दिन भी होता है हम लोग। तो कर्क रेखा पर जब सूरज होता है तो ये पूरा एरिया इधर, तो मतलब ये पूरा एरिया, चूंकि ये तो आपका पूरा डिजर्ट रेगिस्तान है, और यहाँ पूरा जो है मरुस्थल, और ये तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम ये एरिया में, ये एरिया में लो प्रेशर का बेल्ट, काफी गर्मी हो जाएगा, लो प्रेशर का बेल्ट होगा। उसके मुकाबले आप यहाँ देखेंगे ये जो इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन में क्या होगा, हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा, हाई प्रेशर का। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। अब चूंकि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। अब क्या होता है, ये तो हाई प्रेशर बना ही था, पहले ही मौजूद था। तो भैया ये जो मैंने बताया पहले जमाने से यही सिंपल लोग दे रहे थे, तो भैया ये हाई प्रेशर जैसे स्थलीय समीर या हम लोग लैंड ब्रिज या सी ब्रिज का बात कर रहे थे, वैसे कह रहे थे ऐसा ही मानसून। लेकिन क्या होता है उसके साथ आप देखेंगे तो ये जो ITCZ ये शिफ्ट हो जाता है किधर, नॉर्थवार्ड। तो नॉर्थवार्ड जैसे शिफ्ट होगा तो ये जो ट्रेड विंड था ये अब इसको क्रॉस करके यहां चला आता है, यहां चला आता है। अब जो यहां चला आएगा तो ये हाई प्रेशर के इसमें शामिल हो जाएगा, तो फिर ये लो प्रेशर की तरफ भागेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से। तो अब ये ऐसे भागेगा इस तरह से, अब ये विंड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब ये पूरा इधर आपका वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे आपका पूरा बारिश कर देगा, सबसे पहले केरला में इंटर करेगा, ऐसे करेगा तो यहाँ केरला बदल, केरला में इंटर किया, अब केरला में इंटर करेगा, लेकिन ये सीधा इधर चला जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो आपका हिमालय का जो ये बैरियर अराकान योमा जो मैंने बताया था, अब ये इससे टकराता है और टकरा के फिर नॉर्थ की तरफ कर देता है, नॉर्थ की तरफ कर देता है, और ये फिर नॉर्थ की तरफ करता है तो बिहार, बंगाल, इस तरह से आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डेट आपके उसमें दिया होगा बुक में, तो इस तरह से आपका मानसून आ जाता है। तो इसको कहते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून की आगमन या प्रारंभ, जहां से आपका मानसून शुरू हो गया। अब ये तो है कि भाई मानसून आ गया, अब ये जो आया तो इसमें कितना पानी लाया, कितना ह्यूमिडिटी लाया, यानी बेयरिंग कैपेसिटी क्या थी उसकी, उसको फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, हाँ ये बना दिया, मतलब ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी मानसून जो हमको आया वो समझ गए तो मानसून कहां से कैसे शुरू होता है। अब आगे देखते हैं दूसरा सिचुएशन कि मानसून तो आया, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द, जो मैंने बताया था ये जेट स्ट्रीम और ये सारे ईस्टर्ली एंट्री ऑफ द मानसून इन इंडिया, द साउथवर्ड मानसून सिट्स ओवर द केरला कोस्ट, 1 जून को आपको आता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि ये ITCZ है और ये शिफ्ट कर जाता है, जैसे कि मैंने बताया शिफ्ट कर जाता है ITCZ, तो ये शिफ्ट हो जाता है और ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्रॉम द ओवर द इंडियन एंड प्लेन एंड हिमालय, इस तरह से आप समझेंगे। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सेट along the 15 डिग्री latitudes only after the western jet stream has withdrawn from the region। अब क्या होता है कि हम लोग ये भी एक चीज समझे थे कि यहाँ पे 30 डिग्री पे हम लोग जेट स्ट्रीम जाती है, ऐसे जेट स्ट्रीम, तो ये जेट स्ट्रीम जो है अब चूंकि ये शिफ्ट होगा तो ये भी आपको नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि नॉर्थ की तरफ भाग जाएगा, तो ये नॉर्थ की तरफ भाग जाएगा और यहाँ से आपका एक ईस्ट, ये तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होता है नॉर्मली, ये आपका ऊपर चला जाएगा और इधर से जो मैंने बताया था फिलीपींस के पास से शुरू होता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, बताया था ना ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलता है, और इसीलिए कर रहे आप लोगों ने बहुत अच्छा किया सर को बता दिया कोई इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी साथ ही साथ करा दो, गैप हो जाता तो फिर आप कहते कि वो क्या, क्योंकि वो 2 महीना हो जाता उसके बाद फिर कोई दूसरा टीचर आते, तो ज्योग्राफी पूरा ही पढ़ लीजिए तो ज्यादा अच्छा है उसको। फिर एक अब यहाँ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, तो अब ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो मैंने उसमें फोटो में दिखाया था आप लोग को, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा बारिश होगी,
तो अब ये रेन बेयरिंग कैपेसिटी को मतलब काम करता है। तो अब यहाँ पे एंट्री कब होता है हमारा मानसून का, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि 1 जून से शुरू हो जाता है केरला के पास से, यहाँ से केरला, तो 1 जून केरला के पास से शुरू हो जाता है और काफी तेजी से होता है। आप देखेंगे तो 1 जून को हुआ और फिर उसके बाद देखेंगे तुरंत मुंबई पहुंच जाता है और कोलकाता पहुंच जाता है, यानी 10 तारीख को आपका मुंबई और उसके बाद कोलकाता, और उसके बाद आप देखेंगे मिड जुलाई होते 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 आपका पूरा साउथ एशिया, पूरा ये एरिया इनगल्फ कर लेता है ना, मिड जुलाई तक हो जाता है। तो ये सिचुएशन है, तो इसको हिंदी में हम कर देते हैं। ITCZ की स्थिति में बदलाव के कारण हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारतीय मैदान पर स्थित पश्चिमी जेट स्ट्रीम की वापसी हो जाती है। जैसे मैंने बताया शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट, तो अब जो ये एरिया था ये ऊपर से जो जेट स्ट्रीम था हमारा, अब क्या होता है कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम के क्षेत्र से हटने के बाद ही पूर्वी जेट स्ट्रीम यानी लगभग 15 डिग्री अक्षांश के पास सक्रिय हो जाती है। अब ये यहाँ एक्टिव हो जाता है, ये वाला एक्टिव हो जाता है। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि 1 जून से, ये लिख लीजिए फिर मैं समझा दूं, ये लिख लीजिए। मैं इनको निखिल ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ये शिफ्ट क्यों होता है। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था प्रेशर बेल्ट का, शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट, है ना, प्रेशर। अच्छा आप लोग लिख रहे हैं क्या? लिखिए, इससे कोई, ये फोटो तो बना लिया है ना आप लोगों ने, तो इसको हम आगे, वैसे कोई बात नहीं है, मिटाते नहीं है। पुराने जमाने वाले बोर्ड होते तो उसमें मिटा दिया जाता, फिर उसको लाना मुश्किल होता है। अब आपके पास डिजिटल बोर्ड है, कहिएगा फिर मैं बैक ला दूंगा फोटो को, ठीक है। तो ये फायदा है आज के दौर में। तो अब होता क्या है, इसको इस तरह से समझिए। गुड क्वेश्चन है आपका। अब यहां देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ। ये नॉर्थ लगा दीजिए सर, नॉर्थ लगा दीजिए, और ये 0 डिग्री, तो नॉर्थ। अब क्या होता है, हम लोग जानते हैं ये क्या होगा आपका, ये लो प्रेशर का बेल्ट है, ये हाई प्रेशर का बेल्ट है, ये लो प्रेशर का बेल्ट है, और ये हाई प्रेशर का बेल्ट। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। अब ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, ये ऐसे स्टर्लिंग चलती है। ये क्या होता है, ये परमानेंट विंड है, सालों भर आपको चलेगी। ये स्टर्लिंग चलेगा, ये स्टर्लिंग चलेगा, और ये पोलर स्टर्लिंग चलेगा। ये तो नॉर्मल ही आप लोग जानते हैं। अब ये जो है 0 डिग्री वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ITCZ। समझा रहे हैं? अच्छा ये लिख रहे हैं आप, लिखिए, मैं समझा दे रहा हूं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि एक यहां से, अब देखिए यहां पे क्या होता है, इसको इस तरह से समझिए, यहां भी 30 डिग्री साउथ, तो यहां से भी आपका विंड आता है ऐसे ऐसे ऐसे, और दोनों एक दूसरे पे मिलता है। वो जो मिलता है, जो कंजर्व करता है, जो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से अभिसरण होता है। लेकिन ये कंडीशंस जो है वो तब है जब आपका सोलर जो है सीधा 90 डिग्री इस पे पड़ता है, यानी जब बराबर का सिचुएशन होता है, जैसे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जब बराबर दिन होगा तो उस दिन होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या होता है कि हमेशा इस तरह से नहीं होता है। 21 जून को क्या होता है, 23 डिग्री पे आ जाता है सूरज। तो जब 23 डिग्री पे आएगा तो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होता है, कितना, 5 डिग्री तक शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, 5 डिग्री। तो अब ये जो ITCZ 0 पे था, तो गर्मी के मतलब समर में ये 0 से नहीं बल्कि 5 डिग्री नॉर्थ चला जाता है, ठीक है। तो ये गर्मी में इधर। अब ठीक उसी तरह से विंटर अगर होगा, विंटर यानी अपने लोगों का विंटर होगा, लेकिन नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। तो अगर इधर आपका समर हो जाता है, यानी अपने लोगों का विंटर है, यहाँ का समर, तो ये क्या होगा, 5 डिग्री फिर इधर साउथ चला जाए, 5 डिग्री साउथ चला जाए। तो ये शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप चूंकि शिफ्ट होगा गर्मी में, तो वो उधर आ गया, यानी जो
इधर वाला स्तर नहीं था, अब ये क्रॉस करके इधर आ जाएगा। और चूंकि कोरियोलिस फोर्स है तो अब इधर कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, और उल्टा हो जाने से इसीलिए हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं ना। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग साउथ वेस्ट मानसून, है ना, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, तो अब क्लियर हो गया निखिल आप? अच्छा, दोबारा समझा दें तो दोबारा ये है कि ये जो दोनों पूर्वी पवनें हैं, जो ट्रेड विंड है, वो जब मिलती है तो जब वो मिलेगी तो आपको एक जगह कंजर्व करेगी, यानी इधर से भी और इधर से भी लो प्रेशर पे, और दोनों टकराएगी तो ऊपर उठेगी, जिससे आपका बादल वगैरह बनेगा। लेकिन ये जो बनता है, जो मैंने आपको यहां बताया, ये 0 डिग्री होता है किसी से, 0 डिग्री पे होता है किसी से। लेकिन ये क्या है, ये आदर्श स्थिति है, मतलब एक आइडियल कंडीशन है जो मैंने आपको बताया। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। रियल में क्या है कि जहां सूरज की किरणें जिधर जाएगी उधर होगा, सूरज के मूवमेंट के फ्रेंड। हम लोग जानते हैं हमारा अर्थ झुका हुआ है, तो 21 जून को सूरज जो होता है वो कर्क रेखा पे होता है, ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, वहां ज्यादा हीटिंग होती है। तो ये क्या होता है, ये जो ITCZ है यहाँ से 5 डिग्री शिफ्ट कर जाता है, ऊपर चला जाता है। तो जैसे वो 5 डिग्री ऊपर चला जाएगा तो ये जो पूर्वी वाली पवनें थी, चूंकि ITCZ तो यही है, तो अब यहाँ आ जाएगा तो ये भी इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, और इधर जब आता है कोई पवन, अगर ये इधर से हो रहा है तो ऐसे मूव हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको वो वेस्ट की तरफ से और साउथ की तरफ से आता हुआ नजर आता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें। तो ये देखिए ITCZ का कैसे शिफ्ट होता है। तो ये ITCZ जो शिफ्ट होता है, तो आप देखिए मैक्सिमम ये 25 डिग्री नॉर्थ तक आपको कभी कभी चला जाएगा ये। और आप यहां देखिए ये आपका दोनों का सिचुएशन है, ITCZ इन जुलाई, ITCZ इन जनवरी। तो जनवरी और जुलाई में इस तरह से फर्क होता है, यानी जो ITCZ हमने यहाँ आदर्श रूप में आपको दिखाया था वैसा नहीं होता है, ITCZ भी शिफ्ट करता है, चूंकि डिफरेंट लैंड और सी का कंट्रास्ट। आप यहां देखिए गर्मी और सर्दी में लगभग ITCZ बराबर है, पानी है एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको, लेकिन यहाँ लैंड है तो कितना फर्क पड़ गया। तो लैंड सी कंट्रास्ट की वजह से आपको, तो नॉर्मली जहां से पैसिफिक शुरू हो जाता है और इस बीच में देखेंगे तो समंदर ही समंदर है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे लैंड होगा, अब यहाँ लैंड मास बढ़ा तो देखिए अफ्रीका का इतना बड़ा है, इस तरह से हो जाता है, फिर यहाँ आप देखेंगे यहाँ से आता है, फिर ये इस तरह से। तो ये आपका रियल में है जो मैंने बताया था। इसको हम बड़ा कर देते हैं, आप लोग इसका फोटो ले सकते हैं, ठीक है। अब बस थोड़ा सा बचा है, इसको हम लोग करते हैं। ये अब ये हमारा मानसून का है, मानसून आता कैसे। तो जैसे मैंने बताया, ये देखिए यहाँ पे 1 जून को आया, यहाँ पे केरल तट पे आया, और फिर ऐसे इधर 1 जून को यहाँ आया, फिर 6 जून, 10 जून को आपको मुंबई महाराष्ट्र में आ जाता है, ऐसे करते हुए और आपको फिर कलकत्ता, फिर बिहार, फिर 15 जून, 1 जुलाई को ये पूरा राजस्थान और ये पंजाब की तरफ आ जाता है, और 15 जुलाई तक पूरा इंडिया को अपने अंदर में ले लेता है। इसका भी फिगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे आप उसमें होगा फिगर दिया हुआ है। ये नॉर्मल कंडीशन हम बता रहे हैं, अब जैसे मानसून कभी नॉर्मल नहीं होता तो वो अलग बात है। तो अब आगे हम देखते हैं इसमें रेन बेयरिंग सिस्टम है, इसको बस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है, 5-7 मिनट लगेगा, थोड़ा सा आप लोग देखें। रेन बेयरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर सीन टू बी रेन बेयरिंग सिस्टम इन इंडिया। जैसे आप देखेंगे, फर्स्ट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल causing rainfall over the plains of northern India, second in the Arabian Sea, मतलब current southward monsoon which bring rain on the west coast of India. Much of the rainfall along the western Ghat is orographic as moist abstract and force rise along the Ghat. तो ये तो आप जानते हैं, ये होगा उसमें लिखा हुआ। आगे बढ़े, हिंदी कर देंगे लोगों, है ना, हाँ हिंदी कर देते हैं। तो चलिए हिंदी में इसको देख लीजिए। दो कंडीशंस जो आपको ये रेन बेयरिंग सिस्टम में हो रहा है, तो ये लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा, लिख लीजिए। तो ये समझा देते हैं, आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने बताया कि रेन बेयरिंग सिस्टम, अब जैसे इससे पहले हमने प्रेशर की बात करी थी,
कि भाई किस तरह से ITCZ शिफ्ट हो रहा है, ये हो रहा, तो वो क्या हो रहा है, ये प्रेशर विंड वाला बेल्ट यानी हवा है, यानी पवन है, लेकिन पवन तो चल रहा है, जैसे यहाँ पवन है और यहाँ समझिए नीचे से पानी ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे उसको ये करेगा, तो यहाँ पानी का सिस्टम है। अब यहाँ दो तरह का रेन बेयरिंग सिस्टम होता है, एक तो आपका अरबियन सी है ना, ये अरबियन सी है आपका, और ये आपका बंगाल की खाड़ी। तो अरबियन सी का जो होता है वो अरबियन सी के ऊपर से चलता है जैसे पवन है, तो यहाँ पर ज्यादातर जो ये जो मैंने रेड कलर का खींचा था ये वेस्टर्न घाट है ना। अब वेस्टर्न घाट पे बारिश करके इधर ही सबसे बड़ा, इसीलिए भयंकर आपको इधर वेस्टर्न घाट में जंगल मिलेगा जो मिलेगा, और इधर जो पवन चला इधर चला जो इधर साइड से गया, अब ये जो गया तो ये सूखा रहता है, लेकिन यहाँ फिर बंगाल की खाड़ी में उनको मिल जाता है पानी, बंगाल की खाड़ी में जो ह्यूमिडिटी रहती है जो भी रहता है वो ले लेते हैं अपने पास, अब उसको लेकर के यहाँ चले जाते हैं। तो इसका जाते हैं तो यहाँ जैसे मैंने बताया अराकानियों में रोकते हैं और फिर वो रेन बेयरिंग सिस्टम को ले जाके फिर आपको ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया में ये बारिश करते हैं, यानी यहाँ पे आपका बारिश होता है पूरा, तो ये बारिश हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये रेन बेयरिंग, तो ये नॉर्मली ये सिचुएशंस था। अब हम लोग लास्ट ये देख लीजिए ये सिचुएशन, अब यहाँ पे देखिए कितना बारिश, सारे बारिश कर दिए, फिर आगे गए तो इस तरह से आपका डिफरेंट हुआ। तो ये आगे है, आगे हम चलते हैं, इसी में आगे हम एक मिनट बस लास्ट एक ब्रेक जो है बस ये 2 लाइन का है, इसको देख लीजिए। तो नॉर्दर्न इंडिया में लाइकली टू फेल द रेन बेयरिंग सिस्टम टू वेरी फ्रीक्वेंट अलोंग द मानसून ट्रॉट इन द ITCZ रीजन, अदर वेस्ट कोस्ट में जैसे ड्राई स्पेल्स आर एसोसिएटेड विद द डेज ऑफ, इसको हिंदी में हम कर देते हैं कि विराम कभी कभी हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया ना लगातार लेक्चर चल रहा है लेकिन बीच में आप लोग कहते हैं कि थोड़ा ब्रेक मिल जाए, तो वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये जो जा रहे हैं मानसून में विराम, तो ये 2-3 चीजें हैं, ये अलग अलग कारणों से है, जैसा कि मानसून में विराम, तो अच्छा इसे मानसून में विराम, इसको ये समझिए कि जैसे कुछ दिनों तक अब ये वर्षा हो रहा है, यहाँ से पानी आ रहा शुरू हो गया, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि पानी नहीं होता, तो ये सोचा गया कि भाई ये आखिर है क्या, तो इसमें बताया गया कि मानसून में विराम होता है, तो ये अलग अलग कारण 2 कारण से होता है, तो ये पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद ज्योग्राफी में आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट जाए, जैसे होता है ना कि इंटेंसिव क्लास हो रही है आपका, समझ रहे ना, शॉर्टकट में मैं नहीं भाग रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप चूंकि आप यूपीएससी वाले बच्चे हैं। तो अब आगे चलते हैं, 2 कारण क्या क्या है उसको देख लीजिए। तो पश्चिमी तट जो आपका यहाँ है, यहाँ का और उत्तर भारत में, तो वर्षा के विफल होने की संभावना तब होती है जब वर्षा वाले तूफान इस क्षेत्र में मानसून टॉर्क, जिसको मानसून टॉर्क कहा जाता है, ITCZ के साथ कभी कभी नहीं होते, यानी जो ITCZ आ रहा था यहाँ उसके साथ मतलब एक क्या होता है कि इस तरह से होता है, एक टॉर्क और ये इस तरह से चलती है, लहर की तरह चलती है जेट स्ट्रीम, तो ये टॉर्क कभी कभी नहीं आ पाता है, तो नहीं आ पाता है, तो ये आपका ये टॉर्क जब नहीं आएगा यहाँ पे, तो हो सकता है उसके वजह से, ये काफी साइंटिफिक मतलब है, टेक्निकल वो टर्म है मानसून टॉर्क, तो मानसून टॉर्क जब नहीं होता है तो ITCZ कभी कभी नहीं बनते, मतलब कभी कभी नहीं होता है, तो आपको उत्तर भारत में अब यहाँ आ रहा है तो कभी कभी नहीं बना, तो वो लेने का कोशिश नहीं किया उस तरह से। उसी तरह से पश्चिमी तट पर शुष्क काल के दिनों में होते हैं जब हवाएं तट के समानांतर चलती, कभी कभी क्या होता है कि ये हवा है और थोड़ा सा ऐसा हो गया कि ये पहले इधर आ रहा था, मतलब ये आपका इंडिया है और आपका मानसून ऐसे जा रहा था, लेकिन कभी क्या होता है कि ये पश्चिमी तट के समानांतर चलने लगते, समानांतर का मतलब ये हो गया कि ऐसे है और ये विंड यहां से घूमा और फिर ऐसे चलने लगा, ऐसे चलने लगा, ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो इस तरह से अगर सिचुएशन हो जाता है तब उसको कहते हैं कि ब्रेक इन द मानसून, मानी मानसून में ब्रेक हो जाता है, तो ये कभी कभी हो जाता है। तो ये बस हो गया पश्चिमी तट। तो इस तरह से आप लगभग आप समझ गए कि मानसून का जो मेन था, और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जैसे फिर सीजन चेंज हो जाता है, मानसून विड्रॉ कर जाता है, विड्रॉल ऑफ मानसून हो जाता है, तो ये सारी चीजें थी। हाँ समझा दे, होता क्या है कि जैसे जेट स्ट्रीम चलती है ना नॉर्मल है इस तरह से, तो इसको कहते हैं नीचे वाले को टॉर्क, इसको कहते हैं क्रिस्ट। आप जानते हैं जो वेव चलती है ना, वेव जैसे हमने ओशनोग्राफी में पढ़ा था, तो वेव अब क्या होता है कि ये टॉर्क अब ये बन रहा है इस तरह से। अब ये होता क्या है
कि जैसे इस तरह से बना, तो उस तरह से आप समझेंगे कि वहां का पानी या जो नॉर्मली क्या होता है, बारिश क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी होती है, इवेपोरेशन आपको लिया, तो कभी कभी आपका ये जो मॉनसून टॉर्प है, यानी जो यहाँ इसके ऊपर बना, वो नहीं बनता है। जब नहीं बना, मान लिया एक जा रहा है यहाँ पे और ये टॉर्प सीधे चला गया, ये नहीं बना, तो ये नहीं ले पाया पानी को। जब नहीं ले पाया पानी को तो बारिश नहीं हुई। फिर दूसरा टॉर्प यहाँ नीचे से आया, वो ले लिया, तो कभी कभी आप देखते हैं बीच बीच मानसून में रुक जाता बारिश। तो उस तरह की जो परिस्थितियां होती है उसको कहते हैं ब्रेक इन मानसून, यानी मानसून में ब्रेक। जैसे कहते हैं ना, न्यूज में देखेंगे ब्रेक के बाद आते हैं, तो वो ब्रेक ले लिया, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया इस तरह से है और ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट की तरफ जो ये मानसून वाला हवा आ रहा था इस तरह से, जो पवनें आ रही थी, तो यहाँ नहीं आके ये वेस्टर्न घाट के प्रभाव के कारण कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पैरेलल चलने लगती है, हाँ ऊपर चली जाए पैरेलल। अब पैरेलल चली जाएगी तो वो नहीं होगा, कभी कभी ऐसा हो गया तो ऐसा। तो ये दो तरह के सिचुएशंस आपके यहाँ पे होते हैं। तो अब हम लोग लास्ट हो गया, अब हम लोग आगे कल देखेंगे रिट्रीट, यानी लौट के जाती है मानसून। तो जो मेन मानसून था वो हम लोग देख लिए कि मानसून बना कैसे, मानसून आया कैसे, मानसून वर्षा कैसे धारण किया, और मानसून जो है उसमें ब्रेक कहां कहां हुआ, ठीक है। तो ये तीन चीज समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे कल लेक्चर में कि रिट्रीटिंग द साउथ वेस्ट मानसून, जब ये साउथ वेस्ट मानसून जब मौसम चेंज हो जाता है तो रिवर्सल हम लोग कहते हैं, फिर इनको विदाई कर दिया जाए, तो मानसून की विदाई करेंगे कल। आज इनको आगमन किया है तो आज आए हैं मानसून साहब, कल विदाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए।